हेलो, गुड गुड मॉर्निंग। लेक्चर 30 है, यूनिट 6 पढ़ रहे हैं। और आप लोग का मतलब कि जो यूनिट 6 है कल द एंड ही हो जाएगी, यानी 31 अगस्त तक कंप्लीट पूरा यूनिट 6 हो जाएगी। चलिए, जो टॉपिक अब छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है ना। सेंसर्स सेंसर्स पढ़ना, सेंसर एक्चुअली कल भी ऑलरेडी आप लोग का बता चुके हैं। सेंसर वही डेफिनेशन सब कुछ सेम लिखना है, ठीक है ना। अब सेंसर किस चीज़ में कल बताए थे आपको, कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट जो था, ठीक है ना। उसमें देखिएगा आप लोग का जो 4th नंबर लिखे हुए सेंसर, वही सेम डेफिनेशन सब कुछ सेम है। सेंसर मतलब वही सेंस करना किसी भी चीज़ को, और वो रोबोट को बताता है ताकि रोबोट फिर अपना काम कर सके, फीडबैक देता है सेंसर, ठीक है। और इसमें इसमें एक्चुअली जानना था कि कॉन्टैक्ट सेंसर्स और नॉन कॉन्टैक्ट। आप सिलेबस देखिएगा कि सेंसर में 2 चीज़ पढ़ना है, कॉन्टैक्ट सेंसर्स क्या होता है और दूसरा है क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर्स। ये 2 टॉपिक पढ़ना है इसमें। तो चलिए, कॉन्टैक्ट मतलब जो कॉन्टैक्ट में आए, ऐसा सेंसर बनाया गया जो फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए। सेंसर दैट कम इन कॉन्टैक्ट विथ सम सरफेस। देखिए, मान ली कोई एक ये सेंसर है, ठीक है, और यहाँ एक सरफेस है कोई इस तरह का, और ये हमारा सेंसर है। तो ये टच में आएगा पूरी तरह से, इसके कहने का मतलब है कॉन्टैक्ट विथ सम सरफेस टू मेजर डिजायर्ड फिजिकल वैल्यू। फिर मेजर करता है, बताता है फिजिकल वैल्यू जो भी होगा वेरी करेगा, वही तो रहेगा नहीं, ठीक ना। तो इस तरह को सेंसर को क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट, मतलब जो सरफेस के कॉन्टैक्ट में आए और मेजर करता है फिजिकल वेरिएबल को, तो वो कहलाता है कॉन्टैक्ट सेंसर। सिंपली बस थ्योरी लिखना ओनली। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिखिएगा आप, टेक्टाइल सेंसर्स, फोर्स टॉर्क सेंसर, ये 2 एग्जांपल आपको लिखना है, ठीक। अब चलिए, टेक्टाइल सेंसर क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना है 2 लाइन के लिए। देखिए, टेक्टाइल सेंसर या टच सेंसर एक ही चीज़ को कहते हैं। सिलेबस में देखिए लिखा रहेगा टच सेंसर कॉमा टेक्टाइल सेंसर, तो दो कॉमा नहीं हो चलिए होगा, दोनों का मीनिंग वही है, टच सेंसर या टेक्टाइल सेंसर, इसी को कहते हैं, एक ही नाम है। तो टेक्टाइल सेंसर किसको कहेंगे, सिंपली वही चीज़ है, सेम टू सेम, कि ए टेक्टाइल सेंसर इज ए डिवाइस दैट मेजर्स इंफॉर्मेशन अराइजिंग फ्रॉम फिजिकल इंट्रैक्शन विथ इट। मतलब किसी सरफेस के साथ फिजिकल इंट्रैक्शन होगा तो वहाँ से इंफॉर्मेशन अराइज होगा, उसको मेजर करने वाला डिवाइस क्या कहलाता है, टेक्टाइल सेंसर। क्योंकि ये कॉन्टैक्ट सरफेस का एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे भी कॉन्टैक्ट सरफेस का एग्जाम्पल है, मतलब कॉन्टैक्ट तो आएगा ही, इसलिए लिखा हुआ है कि टेक्टाइल सेंसर जो ऐसा डिवाइस है जो फिजिकल इंट्रैक्शन होता है किसी चीज़ से, तो इन्फॉर्मेशन अराइज करके मेजर करता है। इसे देखिए यहाँ टच किया हुआ है, तो यहाँ टच है रोबोट का, ठीक है ना, फिंगर मान लीजिए, टच में तो आया ना। तो व्हाट डज इट सेंस, डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी, मतलब कहने मतलब इसका मतलब क्या है कि किस चीज़ को अगर कोई भी कुछ भी डिफॉर्मेशन होगा बॉडी में, या स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, या कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो मतलब वो जितना भी इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा वो फीडबैक देता है, ठीक है। तो सेंसर का ही काम होता है फीडबैक देना, सेंस करके। तो किस चीज़ को सेंस कर सकता है, ये 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आता है। तो टेक्निकल वर्ड आपको लिखना है कि डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी, स्ट्रेन या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड में दोनों फील्ड, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, ठीक है। इसलिए ये लास्ट लाइन लिखे हुए 2 नंबर के लिए स्पेशली ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसीलिए कि सेंसर किस चीज़ को आखिर मेजर करता है, जो इन्फॉर्मेशन अराइज होता है, तो इस तरह का ये। चलिए नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर्स। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब समझिए जो कॉन्टैक्ट में नहीं आए सरफेस में, वही चीज़ लिखा हो सेम, सेंसर दैट डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ सम सरफेस, वही सेम है, खाली डज नॉट लगा देना है। जैसे कि एग्जांपल में प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, रेंज डिटेक्टर्स, विजुअल सेंसर, एकॉस्टिक, सब लिखना है आपको। दिस सेंसर्स डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट ए फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि ये ऐसा डिवाइस है सेंसर, मतलब पहली बात तो कॉन्टैक्ट में तो आएगा नहीं, फिर भी सेंस कर लेगा, ठीक ना। उस तरह को सेंसर को कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। जैसे एग्जांपल लिखा प्रॉक्सिमिटी सेंसर, रेंज, ये सब नाम जो भी है, ठीक, लिख लीजिएगा। फिर इसमें बोला जो ये इसका मीनिंग कि दिस सेंसर्स डिटेक्ट द प्रेजेंस, मतलब कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंस है, उस चीज़ को डिटेक्ट करना इस सेंसर का काम रहता है,
बिना कोई टच किए, विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट। मतलब इसका काम एक ही चीज़ है कि कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, मान ली कोई ऑब्जेक्ट है ये, तो ये प्रेजेंट है या नहीं, तो ये इस चीज़ को सेंस करना जो भी डिवाइस का लाएगा नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर का काम रहता है। सिर्फ ओनली प्रेजेंट या एब्सेंट है ये पता लगाना, और कुछ काम नहीं, कोई फीडबैक, कोई मेजर नहीं करेगा कुछ वैल्यू, सिर्फ पता लगाना कि वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, दीज आर यूज्ड फॉर सेंसिंग, जैसे ये मेटल नॉन मेटल दोनों में काम करता है। जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे है, तो इसका थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का क्या है कहानी। प्रॉक्सिमिटी सेंसर डू नॉट एक्चुअली मेजर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर मोशन, जो बताए कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जो एक्चुअल में मेजर नहीं करता किसी भी मेजर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर मोशन को। दे आर मेनली यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है ना, इस चीज़ का पता लगाना, इस तरह का सेंसर का काम रहता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। फ्रंट ऑफ देम विद इन और क्लॉक वही चीज़ है। प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है नियरनेस, नदी अधिक से अधिक कितना नज़दीक है कोई ऑब्जेक्ट, नियरनेस, इसका एक ही मीनिंग होता है। प्रॉक्सिमिटी होता है नियरनेस, मतलब कि ऑब्जेक्ट है या नहीं, कितना नज़दीक है, बस ये पता लगाना होता है। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये, आप इसलिए नाम इसका पड़ा हुआ है, हैंस देयर नेम प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इस तरह का ये डायग्राम से बना लीजिए। जैसे डायग्राम में नॉर्थ पोल साउथ पोल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैसे बोले प्रोड्यूस होता है, ये टारगेट मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, मेटेलिक ऑब्जेक्ट है कि डिटेक्ट कर लिया, अच्छा हाँ है मतलब, ठीक ना, इस तरह मैंने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इसका डायग्राम बना लेना समझने के लिए, उसके ऊपर कहानी नहीं लिखना है, इसलिए नहीं लिखे हुए, क्योंकि 2 नंबर का ये सब कहानी है 2 मार्क्स के लिए। और देखिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर का एग्जाम्पल और अच्छा से समझाते हैं। देखिए कि कोई चीज़ प्रेजेंट है या नहीं कैसे है पता चलेगा। जैसे कि देखिए मोबाइल तो सब यूज़ किए, देखिए डायग्राम भी इसलिए हम देखिए लगा दिए हैं कि आप लोग इजी रहे समझने के लिए। इस तरह का मोबाइल में देखिएगा जहाँ फ्रंट कैमरा रहता है हम लोग का मोबाइल में, वहाँ पर 2 ठो देखिएगा, जो यहाँ तीर मारे हुए हैं, यहाँ पर 2 ठो इस तरह कैमरा के बगल में ही रहेगा, 2 बिंदु टाइप का, ठीक है, वही होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। क्लियर, वही होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अब होता क्या, देखिए इसका अच्छा सा एग्जांपल देते हैं कि जैसे आप किसी को फ़ोन लगाते हैं, ओके, फ़ोन अगर लगाएं, फ़ोन को लगाने के बाद क्या होता है, आप जैसे ही अपने कान के पास, जैसे ये मान लीजिए कोई वुमेन है, कोई आदमी है, ठीक है, ये इसका ईयर है, क्लियर, तो ये आपका फ़ोन है, मान लीजिए ये आपका फ़ोन है, यहाँ पर अभी दूर में है, ये आपके हाथ में है, क्लियर, ये अगर आपके हाथ में है तो फ़ोन आप लगाएं, आप फ़ोन को जैसे ही आप धीरे धीरे करके यहाँ ले गए कान पास, फ़ोन आपका यहाँ आ गया मान लीजिए, अब तो देखिएगा आप आराम से देखिएगा, ये सब कुछ कर सकते हैं प्रैक्टिकली भी। फ़ोन को जैसे ही लगाए तो यहाँ इसका लाइट जल रहा था, ऑन था, लाइट इसका क्या था, ऑन था, हमारा ऑन पोजीशन में था, लाइट हमारा जो ऑन था, जैसे ही कान के पास लिया है तो ये लाइट क्या हो गया, ऑफ। क्लियर, तो ये कैसे हुआ, प्रॉक्सिमिटी सेंसर सेंस कर लिया कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आ गया, ईयर आ गया है, तो जैसे ही नज़दीक आया कान के पास वैसे ही वो लाइट ऑफ हो जाता है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि क्या होता है, कभी कभी आपका रेड बटन नहीं दबेगा, कान पास लगा रहता है, फ़ोन बात करते रहते हैं, तो रेड बटन ना दब जाए, फ़ोन ना कट जाए, ठीक है, या कोई और बटन ना दब जाए उस बीच। क्लियर, इस चीज़ से बचाने के लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर मोबाइल में लगा दिया जाता है। ये था आपका बेस्ट एग्जांपल जो आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर, ये प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं आप लोग कि जब आपका फ़ोन लगाते हैं, हाथ में रहता है, दूर रहता है कान से, तो ऑन रहता है लाइट, जैसे ही कान के पास ले जाएंगे, नज़दीक जैसे ही जाएगा, टच नहीं होगा, टच से पहले ही, कान का टच से पहले देखिएगा लाइट बंद हो जाएगा, तो वो सेंस कर लिया कि वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है अब। क्लियर, यह था आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर का एग्जांपल भी। तो चलिए इसी चीज़ को पढ़ते हैं, इसको लिखना भी है जो यहाँ लिखा हुआ है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये सेंसर एबल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए होंगे, पहला लाइन इजी है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, प्रॉक्सिमिटी सेंसर का ऐसा सेंसर जो डिटेक्ट कर लेता है किसी ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस होना नियर बाय, जितना नज़दीक होता है, बिना कोई फिजिकल क्वांटिटी का। ए प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑफन एमिट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। प्रॉक्सिमिटी सेंसर बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है ना, कोई रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा,
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज भी होता है। ये सब खाली लिखना रहता है थ्योरी में। ये लाइन नहीं लिखिएगा, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, फिर यहाँ से ये लिखिएगा लाइन, ये लाइन पूरा लिखना है आपको। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आर कॉमनली यूज टू स्मार्टफोन, स्मार्टफोन में जनरली यूज होता है टू डिटेक्ट एक्सीडेंटल टच स्क्रीन टैप्स व्हेन हेल्ड टू ईयर ड्यूरिंग अ कॉल। वही चीज़ जो हम बताए हैं कि टच स्क्रीन टैप करते हैं तो जैसे ही फ़ोन लगाते हैं तो हैंड में ईयर पास जैसे ही आता है तो वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम करता है, कहने में डिटेक्ट कर लेता है। दे आर ऑल्सो, और भी यूज होता है वाइब्रेटिंग मॉनिटरिंग मशीन में मेजर करने के लिए वाइब्रेशन और इन डिस्टेंस। ये सब मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मशीन में यूज होता है, फ़ोन में भी यूज होता है, यहाँ पर यूज लिखा हुआ है तो आप इसे लिख लीजिएगा। नहीं लिखिएगा तो बस इसे मत लिखिएगा, इस लाइन को बस। चलिए नेक्स्ट है रेंज डिटेक्टर्स। रेंज डिटेक्टर वाइल प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैन ओनली इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहने मतलब है रेंज डिटेक्टर पहले ये होता है कि जैसा कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर सिर्फ क्या इंडिकेट करता है, कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंस है या अब्सेंस है, माने उपस्थित है या अनुपस्थित है, ठीक है। लेकिन रेंज डिटेक्टर क्या करता है, एक्चुअली मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सेंसर। मतलब कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर सिर्फ बताता है, इंडिकेट करता है कि कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं, लेकिन रेंज डिटेक्टर बताता भी है, साथ साथ ही मेजर करता है। कहने वाला ये मेजर करने वाला काम डिवाइस है। किस चीज़ का मेजर करता है, डिस्टेंस जो भी है ऑब्जेक्ट का और सेंसर का। मान लीजिए आपका ईयर था, ठीक है ना, मान लीजिए ईयर है, ये ईयर है, इस तरह का ईयर है, और ये आपका फ़ोन है, तो इसका डिस्टेंस क्या हुआ वो बताएगा कौन, रेंज। इसका डिस्टेंस क्या हुआ, रेंज डिटेक्टर बताएगा डिवाइस। जिस एग्जांपल में आपका है रडार इज एन एग्जांपल ऑफ रेंज डिटेक्टर। देखिए थोड़ा लाइन कटा हुआ, रेंज डिटेक्टर ये लिखा हुआ है, ठीक है, रेंज डिटेक्टर लिख लीजिएगा। रडार इज एन एग्जांपल ऑफ रेंज डिटेक्टर, सिंपली जो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है इंड इफेक्टर्स। इंड इफेक्टर भी आप लोग पढ़े ऑलरेडी, कल ही पढ़ाए थे। तो इंड इफेक्टर क्या होता है, एक लाइन में फिर समझा देते हैं। इसलिए ऐसा डिवाइस है जिसका तैयारी इस तरह के आता है रोबोट में कि वो किसी भी वस्तु को पकड़ सकता है और बहुत सारा काम भी कर सकता है। इसका दो फंक्शन है, एक तो किसी भी वस्तु को मटेरियल पार्ट्स को होल्ड करके रखना, ग्रिप करके रखना, पकड़ना, और दूसरा इसका काम है बहुत सारा काम करना। जैसे आपका एक हाथ है, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाथ है, तो आप हाथ से सिर्फ किसी वस्तु को पकड़ नहीं सकते, पकड़ भी सकते हैं, साथ साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं। क्लियर, अपने हाथों से काम करेंगे तो रोबोट भी अपने दोनों हाथ से काम भी कर सकता है, जैसे वेल्डिंग करना, कल बताए थे रिवेटिंग, कुछ भी काम भी करना, मल्टी फंक्शन काम करना, और साथ साथ ग्रिप करके रखना। तो ये काम रहता है इंड इफेक्टर का। क्लियर, ये आपको वही चीज़ जो कल बताया इसलिए है। अब इसका दो टाइप्स पढ़ना था कि इसका टाइप्स क्या होता है। देखिए यहाँ भी वैसे लिखा हुआ डिवाइस दैट, इसका वही डेफिनेशन, दैट अटैचेड टू द रिस्ट ऑफ रोबोट आर्म एंड इनेबल्स द जनरल पर्पस रोबोट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। मतलब ऐसा डिवाइस जो रोबोट आर्म के रिस्ट से जुड़ा रहता है, रिस्ट मतलब कलाई से, बताए थे इंड इफेक्टर वन लास्ट में रहता है एकदम कलाई पास, जिसका काम रहता है बहुत सारा जनरल पर्पस काम करना, स्पेसिफिक टास्क करवाना। इसका दो टाइप होता है, एक ग्रीपर, सेकेंड टूल्स। ग्रीपर का काम क्या रहता है, सिंपल ग्रीपर से ग्रैब पकड़ना, मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ कर रखना, होल्ड करके रखना। जब भी कोई किसी पार्ट्स को या कोई वर्क साइकिल कोई काम कर रहा है उस समय कोई पकड़ना किसी चीज़ को, तो ग्रिप करके रखना। टूल की वजह से क्या करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं टू परफॉर्म ए प्रोसेस, जैसे स्पॉट वेल्डिंग, स्प्रे पेंटिंग, ये सब टूल की मदद से करते हैं। तो यही दो टाइप था इसका जो आपको लिख लेना है, ठीक है, और अच्छे से नोट्स बना के रखना है और आप पढ़ते चल रहिएगा। एग्जाम सितंबर मंथ में कभी भी अब हो सकता है 10 सितंबर के बाद का डेट में। चलिए तो यहीं तक रहने देते हैं। कल आप लोग का जो और भी थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा टॉपिक है वो कंप्लीट करा के एंड कर देंगे इस यूनिट को। थैंक यू।